नमस्कार स्टूडेंट। आज आयतन या वॉल्यूम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है। आगामी परीक्षा में आपको 100% क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और बिना स्किप किए देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में करना जब क्लास आपको बहुत अच्छा लगे। और मुझे कमेंट में भी बताना कि यहाँ क्लास अच्छा था कि कुछ प्रॉब्लम थी उसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, इंपॉर्टेंट है, समझिए क्या बोलता है। एक शंकु की ऊंचाई 10 सेमी व त्रिज्या 6 सेमी है तो उसका आयतन क्या होगा। तो समझिए समझिए क्या दिया। शंकु की ऊंचाई मुझे दिया है, शंकु की ऊंचाई मुझे कितना दिया है। तो शंकु की ऊंचाई बोला 10 सेमी है। कितनी है? 10 सेमी है। इसकी त्रिज्या दिया मुझे, तो त्रिज्या कितना दिया। शंकु की त्रिज्या 6 सेमी है। कितनी? 6 सेमी है। बोला इसका आयतन कितना होगा। शंकु का आयतन कितना होगा, आयतन मुझे निकालना है। तो कैसे निकालना, तो लिखिए देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो देखिए आर क्या हो जाएगा, आर त्रिज्या है ना, ये आर हो जाएगा। एच क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई एच हो जाएगी ना। तो देखिए आगे समझिए, 1/3 पाई इंटू आर कितना 6 सेमी है, इसका मुझे वर्ग निकालना है, 6 का वर्ग निकालना है, इंटू 10। 1/3 पाई इंटू 6 का वर्ग कितना होगा, 36 होगा ना, इंटू 10। देखिए 3 से 36 को कैंसिल करेंगे तो 12 बार में हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो आगे देखिए क्या करेंगे, 12 इंटू 10 120, 120 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, 120 पाई सेमी क्यूब घन। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। एक ठोस की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 6 सेमी 4 सेमी तथा 3 सेमी है, इसका आयतन क्या होगा। कोई ठोस का मुझे आयतन पूछा है, तो समझिए ठोस का मुझे आयतन पूछा है तो क्या क्या दिया मुझे, लंबाई भी दिया इसका, लंबाई कितना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना क्रम से दिया, 6 सेमी लंबाई है, 4 सेमी ऊंचाई है, 4 सेमी ऊंचाई है और 3 सेमी, 4 सेमी चौड़ाई है, 3 सेमी ऊंचाई है। ओके, लंबाई 6 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी, ऊंचाई 3 सेमी है। मुझे इसका आयतन बताना, ठोस का आयतन बताना मुझे। लिख दे दो ठोस का आयतन बताना, ठोस का मुझे आयतन बताना। तो लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही फॉर्मूला हो जाता है। फॉर्मूला यही हो जाता है। ओके, इसको याद रखना। जब ठोस का मुझे आयतन निकालना हो, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ओके, तो देखिए कर देते सभी का मल्टीप्लाई, 6 इंटू 4 इंटू 3 कर देंगे मल्टीप्लाई, सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 72 घन सेमी। यह इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी वाला राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो यदि किसी सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेमी है और उसकी आधार की त्रिज्या 14 सेमी है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। समझिए क्या दिया मुझे, सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 1760 वर्ग सेमी। इसका त्रिज्या कितना दिया, तो त्रिज्या का प्रतीक कितना आर होता ना, त्रिज्या का प्रतीक आर होता है। तो कितना दिया मुझे त्रिज्या, 14 सेमी। त्रिज्या कितनी, 14 सेमी दिया मुझे। बोला इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई को प्रतीक कितना एच होता है, इसकी ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई को मुझे फाइंड करना है, ऊंचाई को मुझे निकालना है। तो देखिए कैसे निकालना, तो इसके लिए आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता, 2 पाई आर एच, यही फॉर्मूला याद रखना होगा। ओके, 2 पाई आर एच। देखिए पाई का मान कितना होता है, पाई का मान आपको पता हो 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7। ओके, याद रखना अच्छे से इसको। तो देखते हैं 2 पाई आर कितना है, 14 सेमी, आर कितना है, 14 सेमी है ना, इंटू एच मुझे निकालना है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया, 1760। ओके, अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 पाई का मान कितना है, 22/7
इंटू एच कितना है, त्रिज्या कितनी है 14 सेमी, एच मुझे फाइंड करना है, बराबर 1760। कैंसिल करते हैं, देखिए इसको 7 से 14 करेंगे, 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 22 दूनी इधर देखिए आगे कितना बचा है 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू एच बराबर 1760। अब देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, कितना है 88, 88 हो गया। 88 से 17 को 60 को कैंसिल करेंगे, 88 से 17 को 60 को कैंसिल करेंगे, 88 से 17 को 60 को कैंसिल करेंगे तो कितने बार में हो जाएगा, 20 बार में हो जाएगा ना, 20 कितने 20 बार में, ये इसका आंसर हो जाएगा 20 सेमी। इसकी ऊंचाई कितनी होगी 20 सेमी, कितनी होगी ऊंचाई 20 सेमी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, सी वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन इसका कौन सा, सी वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 3 मीटर 4 मीटर एवं 5 मीटर भुजाओं वाली 3 गनों को पिघलाकर एक नया गन तैयार किया जाता है। नए गन की भुजा है, समझिए 3 गन है, इनकी भुजाएं कितनी है 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, 3 गन, इनका साइज इतना है। ओके, इन तीनों गन को पिघलाकर एक नया गन तैयार किया जाता है। बोला नए गन की भुजा क्या होगी, नए गन की भुजा क्या होगी, तो समझिए मुझे नए गन की भुजा निकालना, तो क्या करेंगे इन सभी का गन निकालते हैं, तो देखिए 3 का गन प्लस 4 का गन प्लस 5 का गन सभी का गन निकालेंगे। तो देखिए 3 का गन कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 का गन कितना हो जाएगा, 3 का गन 27 हो जाएगा, 3 का गन 27 हो जाएगा, प्लस 4 का गन कितना हो जाएगा, 4 का गन निकालेंगे। कैसे 4 गन निकालना आता होगा आपको, कैसे गन निकाला, 4 देखो ऐसे 4 इंटू 4 करेंगे ना, तो क्या वो बोलते हैं, इसको वर्ग बोलते हैं, 4 इंटू 4। अब जो गन निकालना तो क्या करें 4 इंटू 4 ऐसे। ओके, देखिए 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो जाता है ना, इस प्रकार से गन निकाल दो। ओके, समझ में आया होगा आपको, सभी का ऐसे निकाले। देखो तो 4 का गन कितना हो जाएगा 64, याद होना चाहिए आपको। प्लस 5 का गन कितना होता 125, 5 का गन कितना 125 ऐसे समझिए ना, 5 इंटू 5 ऐसे करेंगे 3 बार तो गन हो जाता है। 25 125 कितना 5 गन 125 होता है ना। सभी को प्लस करेंगे, यानी सभी को प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, सभी को प्लस करेंगे तो 216, कितना मिलेगा 216, कितना मिलेगा 216 मिलेगा। सभी प्लस 125 64 प्लस 27 सभी को प्लस करेंगे कितना 216 मिलेगा। 216 कितने का गन होता है, 216 कितने का गन होता है, 6 का गन होता है कि नहीं, कितने का 6 का गन, 216 कितने का 6 का गन होता ना। यही नई गन की भुजा हो जाएगी कितनी 6 मीटर। 216 कितने का गन होता है 6 का गन होता ना, तो यही नई गन की भुजा कितनी हो जाएगी 6 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन अपना डी वाला राइट हो जाएगा। यदि एक गोले की त्रिज्या 6 सेमी हो तो उसका आयतन वॉल्यूम होगा। समझिए गोले की त्रिज्या क्या दिया मुझे, गोले की त्रिज्या त्रिज्या का प्रतीक आर होता है। कितना दिया हमें 6 सेमी है, कितना 6 सेमी है। गोले की त्रिज्या 6 सेमी है। बोला इसका आयतन कितना होगा, गोले का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन कितना होगा। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा अपना 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, घन आर का घन। ओके हो जाएगा, यही फॉर्मूला आपको याद रखना होगा जब गोले का आयतन निकालना हो तब। ओके तो देखिए रखते हैं इसको 4/3 ओके इंटू आर का क्यूब कितना दे, आर कितना 6 सेमी है ना, 6 इंटू 6 इंटू पाई। ओके पाई हो जाएगा ना, ये पाई है ना। तो समझिए क्या करेंगे इसको 6 ना, 3 से 1 को कैंसिल कर, 3 दूनी 6, 2 बार में हो गया ना। आगे देखिए 4 इंटू 2 इंटू 6 इंटू पाई अब देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 36 इंटू 2 इंटू 4। ओके 4 दूनी 8, इधर 4 दूनी 8 इंटू 36। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा इसलिए मैंने किया था। ओके कैलकुलेशन आसान हो जाएगा इसलिए मैंने किया था। तो क्या करेंगे 8 इंटू 36 कितना होगा, 8 6 48 होता ना, कैरी का 4 हो जाएगा, 8 3 24 4 28, कितना
288 पाई, पाई का मान रखा नहीं मैंने, पाई का मान 22/7 होता, रखा नहीं, इसलिए मैंने पाई को यहाँ पे रखा। ओके, तो ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे ना, ऑप्शन जैसे दिए वैसे ही सॉल्व करेंगे ना, अपने हिसाब से तो नहीं करना है एग्जाम में, अपने हिसाब से तो नहीं करना, इसलिए क्या करेंगे 288 पाई सेमी घन, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अपना ये वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और कहीं प्रॉब्लम आई है ना तो एक बार कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके।